तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि समुद्र में एक दिन पहले काफी भारी तूफान आया था, जिस वजह से समुद्र के अंदर से एक बहुत ही विशालकाय जीव जो कि देखने में बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता है, पर उसका साइज इतना बड़ा है कि उसे लोग जायंट बुला रहे हैं। हालांकि ये खबर जब फैलती है तो कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करता और यहाँ पर हम देख पाते हैं 3 साइंटिस्ट को जो कि इस बात की पुष्टि करने के लिए वहां पर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वहां के आसपास के लोकल लोग जब सच में उस जायंट को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि इस तरह का इतना विशाल का इंसान उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और ये जायंट उनके लिए काफी ज्यादा स्पेशल और इसके साथ साथ काफी रोचक भी था। उन तीनों साइंटिस्ट में से जो हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है उसका नाम है स्टीवन। दोस्तों स्टीवन ने इन जायंट के बारे में ऑलरेडी काफी स्टडी कर रखा है, पर आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज से पहले वो सभी को बताता था कि ऐसे जायंट होते हैं, पर कोई भी उसकी बात नहीं माना करता था। लेकिन आज स्टीवन के पास उसकी बातों का सबूत है, और यहाँ पर इतने सारे लोगों में सिर्फ स्टीवन ही ऐसा है जिसे इस जायंट के बारे में कुछ बहुत मालूम है, जो वो हमें बताता है। उसने बताया कि ये जो जायंट होते हैं इनका वेट कम से कम 50 टन तो होता ही है, और यहाँ पर इनकी एज को इनके चेहरे के हिसाब से कोई भी गैस कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे इंसानों में उनका चेहरा उनकी एज बताता है, इन जायंट्स में केस दूसरा है। इनकी उम्र का ठीक ठीक अनुमान लगाने के लिए हमें इनके होठों को देखना पड़ता है, जिसे देखकर स्टीवन ने हमें बताया कि हो ना हो ये जायंट अपनी यंग एज में हुआ करता था। और यहाँ पर हम देख पाते हैं आसपास के लोगों को, जब वो उस जायंट को देखते हैं तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। सभी लोग दूर से उसे देख रहे होते हैं और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। अब ये तीनों साइंटिस्ट उसकी रिसर्च करने में लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं वो जायंट इतना ज्यादा बड़ा था कि उसकी जो पाम थी और उसमें जो थोड़ा सा पानी भरा था ना, वो हम लोगों को देखने में बिल्कुल तालाब सा लग रहा था, और उसके अंदर मछलियां भी थी। तो ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो जायंट कितना ज्यादा बड़ा होगा। स्टीवन के सारे कलीग लगे हुए थे उस बॉडी की जांच पड़ताल करने में, पर दूसरी तरफ स्टीवन तो एक दूसरी ही दुनिया में मगन था। वो चीजें देख पा रहा था जो आसपास के लोग महसूस भी नहीं कर पा रहे थे। स्टीवन हमें बताता है कि यहाँ पर आश्चर्य करने वाली ये बात नहीं है कि ये जायंट इतना बड़ा कैसे है, बल्कि आश्चर्य करने वाली बात तो ये है कि ये अभी भी पृथ्वी में पाया जाता है, और इसके साथ साथ और भी न जाने कितने लोग होंगे जो समुद्र के गहरे रहस्यों में दफन होंगे। मनुष्य सिर्फ उनके बारे में कल्पना ही कर सकता है, देखना तो अभी हमारे बस की बात नहीं है। ये सब कुछ वो सोच रहा होता है कि इतने में ही हम देखते हैं उसकी एक कलीग जो थी वो उस जायंट की बॉडी पर चढ़ जाती है, और वो उन सभी लोगों से कहती है कि ये जो जायंट है ये बिल्कुल सेफ है, इससे आप लोगों को कोई खतरा नहीं। अब आसपास के लोगों की तो पहले से ही क्यूरियोसिटी थी उसे देख करके उसे छूने की, और अब जब उस साइंटिस्ट ने क्लियर कर दिया है कि उस बॉडी से उन्हें कोई भी हार्म नहीं होने वाला, तो वो लोग बेसब्रों की तरह उस बॉडी पर टूट पड़ते हैं। हम देख पाते हैं कोई उसकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, कोई उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ गया है, कोई उसके बॉडी ऑर्गन्स को छू करके चेक कर रहा है। ऐसे करके सभी लोग जिनकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो उस जायंट के ऊपर चढ़कर करने लगते हैं। पर यहीं पर दूसरी तरफ खड़ा स्टीवन वो उसकी बॉडी को हाथ तक नहीं लगाता, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। और हम देख पाते हैं धीरे धीरे समय बीतता जाता है, और जैसे जैसे करके रात आ रही है वहां पर लोगों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि सभी लोग अब उस जायंट के ऊपर खेल खेल करके थक चुके हैं और अब वापस घर की ओर जा रहे हैं। इसके कुछ दिनों के बाद स्टीवन एक बार फिर से जब उस जायंट के पास वापस आता है तो देखता है कि अब उस जायंट के पास बहुत ही कम लोग आए हुए हैं, क्योंकि आसपास के लोग उस जायंट को देख चुके थे और काफी सारे लोग उससे बोर भी हो चुके थे। तो उस पर अब खेलने के लिए बस बच्चे ही आते हैं। यहाँ पर उसे एक लड़की भी दिखाई जा रही है जो उसके कान पर बैठ करके फोन चला रही थी, और इसके साथ साथ स्टीवन नोटिस करता है कि उस जायंट की बॉडी धीरे धीरे करके सड़ रही है। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए होते हैं जो उस जायंट की बॉडी को काटने के पर्पज से आए थे। इस बार स्टीवन किसी तरह से उसकी बॉडी पर चढ़ जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं वो उसकी बॉडी के पार्ट्स को देखने लगता है।
जहाँ पर उसने उसकी आर्म को नोटिस किया जो अब पूरी तरह से सड़कर अलग हो चुकी थी और बचे हुए मांस के टुकड़े को ऊपर उड़ रहे पंछी खा रहे थे। इसके साथ साथ उसकी बॉडी के और भी कई सारे पार्ट्स अब धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट कर गए हैं। जिसके बाद स्टीवन यहाँ से चला जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद वो वापस आता है उसी जायंट के पास और इस बार उसने नोटिस किया कि उस जायंट का तो काफी सारा पार्ट अब सड़ चुका है, जैसे उसके हाथ, उसके पाँव अब पूरी तरह से खराब हो चुके थे। पर यहाँ पर हमें इंसानों की बदतमीजी दिखाई देती है कि वो लोग उस जायंट की बॉडी पर तरह तरह की चीजें बना रहे थे। किसी ने पेंट से उसकी बॉडी पर स्टिकर बना दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, तरह तरह की चीजें उसकी बॉडी के साथ कर रहे होते हैं और ये चीज हमें दिखाता है कि इंसान कितना खुदगर्ज है। ये देखकर स्टीवन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और एक बार फिर से वो वापस चला जाता है। जिसके काफी दिनों के बाद वो एक बार फिर से बीच पर आया और उसने देखा कि इस बार तो उस जायंट का सर ही उड़ा दिया गया है और अब तो उसकी बॉडी का कुछ इतना हिस्सा बचा है जिसे देख करके हमें ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा पड़ा हो और वो भी जहां जहां से उसकी बॉडी खुली होती है वो सभी पार्ट्स आसपास के उड़ रहे पंछी खा रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं स्टीवन ये देखकर चला जाता है और काफी समय तक वो बीच पर आता ही नहीं क्योंकि अब उसका जायंट पर से इंटरेस्ट खत्म हो रहा था, क्योंकि जायंट में अब ऐसा कुछ देखने वाला बचा ही नहीं था जो उसे देखने के लिए जाए। इस वजह से वो काफी समय तक बीच जाता ही नहीं। जिसके काफी समय के बाद वो एक बार फिर से बीच पर विजिट करने गया जहां पर उसने नोटिस किया कि अब तो वहां पर जायंट जैसी दिखने वाली कोई चीज मौजूद ही नहीं है, क्योंकि समय के साथ वो जायंट इस तरह से डिस्पोज हो गया था कि अब वहां पर उसके अंश के रूप में बस कुछ हड्डियां ही पड़ी थी और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि कुछ समय बाद वो भी नहीं रहेगी। ऐसे करते करते समय बीतना जाता है और हम देख पाते हैं स्टीवन उस जायंट की यादों में और भी ज्यादा खोता जाता है। दोस्तों ये चीज सिर्फ स्टीवन के साथ हो रही है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें जो शहर के लोग हैं उनके लिए समय इतना ज्यादा बीत चुका है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई जायंट सच में यहाँ पर आया भी था। लोगों के लिए वो मनोरंजन का कुछ समय था जो कि अब बीत चुका है। किसी को उस जायंट के बारे में अब ठीक से याद भी नहीं और न ही कोई उस जायंट के बारे में कोई बात करता है या करना चाहता है। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं उस जायंट के बॉडी पार्ट से उन लोगों ने काफी सारी सजाने वाली चीजें बना दी हैं जिससे वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो एक शॉप के ओनर ने अपने शॉप के ऊपर उस जायंट की बड़ी सी हड्डी लटका दी है। मतलब दोस्तों उस जायंट की वैल्यू बस उसके लिए इतनी सी थी कि वो उसकी हड्डी का यूज कर सके, वो भी सजाने के लिए। इसके साथ साथ हम देख पाते हैं गवर्नमेंट ने भी उसके सर को जो निकाला था वो ऐसे ही एवं ही कहीं पर फेंक दिया है और इसके साथ साथ जो बचे हुए पार्ट थे उन्हें लोगों को दिखाने के लिए एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उसे सर्कस में रख दिया गया है। दोस्तों ओवरऑल ये मूवी हमें एक अच्छा सा मैसेज देती है, इसके साथ साथ हमारी सोसाइटी की रियलिटी को हमारे सामने रखती है कि कोई भी चीज कितनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग या कितनी ही ज्यादा प्यारी क्यों ना हो पर वो एक पर्टिकुलर समय के लिए ही रहती है। अगर वो हमारे साथ नहीं है तो कुछ समय के बाद उसका अस्तित्व और उसका जो भी महत्व होता है वो समय के साथ खत्म होने लगता है। ठीक ऐसा ही इंसानों के लिए है। चलिए जायंट के एग्जांपल से आपको समझाते हैं। वो जायंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, कुछ लोगों के लिए लविंग भी होगा, कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग भी होगा और कुछ लोगों के लिए थोड़ा डरावना भी होगा, लेकिन वो तब तक ही उनके लिए ये सब कुछ रहता है जब तक वो एक्चुअल में वहां पर प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे वो सड़ना स्टार्ट हुआ, उसका अस्तित्व खत्म होना स्टार्ट हुआ, लोग भी उसकी तरफ से इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे उसे देखना, उसके पास जाना, उसके बारे में बात करना तक बंद कर देते हैं। और एक समय के बाद जब वो जायंट पूरी तरह से खत्म हो गया तो लोग उसे याद तक नहीं करते। ठीक ऐसा ही इंसानों के साथ भी होता है। ये मूवी हमें बताती है कि जब तक कोई जिंदा है लोग तब तक ही उसकी वैल्यू करते हैं, चाहे उसने कितने ही अच्छे काम क्यों ना किए हों। वो लोगों के लिए बात करने का विषय सिर्फ तब तक ही रहता है जब तक वो जिंदा है या जब तक उसका थोड़ा बहुत अस्तित्व है। लेकिन जैसे ही उसका अस्तित्व इस धरती से समाप्त होता है, मतलब वो मर जाता है, लोग धीरे धीरे उसे भूल जाते हैं, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट उनके लिए क्यों ना हुआ करता हो या चाहे वो कितना ही प्यारा उनके लिए क्यों ना हुआ करता हो। दोस्तों अगर इसे गहराइयों से देखा जाए तो ये काफी अच्छा मैसेज देती है कि जो हम कर रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं या जो हम करने वाले हैं उसके बारे में दुनिया क्या सोचेगी। दोस्तों ये मूवी आपको क्लियरली बता रही है कि दुनिया के पास सोचने का टाइम ही नहीं है।
लोगों के पास परेशान रहने के लिए इतने सारे कारण हैं, वो आपकी समस्या को लेकर क्यों परेशान रहेंगे या उसका क्यों मजाक बनाएंगे। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं वो सब कुछ कर लें जो आप चाहते हैं, वरना कल को कोई मर भी जाएगा ना तो उसने चाहे कितने अच्छे काम किए हों या कितने बुरे काम किए हों, वो सिर्फ 2 दिन की बातों में रह जाते हैं, उसके बाद कोई याद नहीं करता। खैर, मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको सच में पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। एटलीस्ट आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। हमें अच्छा लगता है कि आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए अपना फीडबैक हमें जरूर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।